Hello everyone, my name is Rashmi Chaudhary. I am a student of BMS second year at MSM Institute of Ayurveda. Today I am here to present my presentation and my topic is हरिद्रा हल्दी या फिर टर्मेरिक। इसका प्रमुख कर्म जो है वो कुष्ठ घन है, यानी ये स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़फुल है, त्वचा रोगों को हरता है। अब हम इसका इतिहास देखें तो ये 4000 साल पुराना, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना हमारा आयुर्वेद पुराना है वो जब से ही इस औषधि का यूज़ होता आ रहा है। ये मसालों में इसका यूज़ होता है और सबसे पहले कि हम इसे मसालों में यूज़ कर सकते हैं, ये बात जो है मार्को पोलो ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की थी। और ये भी देखा गया है कि अगर हल्दी के यूज़ से फूड पॉइजनिंग जो है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब इसकी फैमिली है जिंजीबेरेसी, लैटिन नेम इज़ करक्यूमा लोंगा, इंग्लिश नेम इज़ टर्मेरिक एंड केमिकल कंपोजिशन, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं, डेट इज़ करक्यूमिन एंड विटामिन ए। अब हम इसके पर्याय देख लेते हैं, यानी कि इसके नाम, जिन नामों से इसे जाना जाता है, जैसे कांचनी, काया सोने जैसी होती है। कृमि घन, ये कृमि नाशक होता है, यानी कीड़ों को नाश करता है। निशा, चांदनी रात की तरह सुंदर है, या फिर ये कह सकते हैं कि चांदनी रात की तरह ये निखार लाता है। गौरी, पीत वर्ण होने से। योषित प्रिया, उपटन इत्यादि में यूज़ होता है ये, जैसे कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सब में ही हल्दी का यूज़ होता है, इसलिए यह महिलाओं को प्रिय है। अब इसका सदृश देख लेते हैं एक वीडियो में। इसमें दिखाया हुआ है कि ये शुभ है इसका, जो कि 2 से 3 फुट ऊंचा होता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका बहुवर्षायु शुभ 2 से 3 फीट ऊंचा होता है। पत्र जो है 1 से 2 फीट लंबे, 6 इंच चौड़े, पत्र वृंत से लगे रहते हैं। पत्तियां दोनों ही साइड से इक्वल स्मूथनेस होती है पत्तियों में, यानी कि चिकनी होती है। इसका पुष्प दंड जो है वो 6 इंच लंबा होता है। पीत वर्ण के 1.5 इंच लंबे पुष्प निकलते हैं उसमें से। और इसका जो कंद है, मेनली इसका कंद ही जो है हमारे यूज़ का होता है, उसका कंद अदरक के सदृश जैसा, यानी कि अदरक के जैसे दिखने वाला होता है, और उसके भीतर अगर हम कट करते हैं तो चमकीले पीले रंग का दिखाई देता है। और शरद ऋतु में इसके पुष्प निकलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पुष्प, ये इसका कंद। अब इसका उत्पत्ति स्थान, यह विश्व भर में, यानी कि मेनली भारत में अगर हम देखें तो बंगाल, बॉम्बे एंड तमिलनाडु में इसकी खेती होती है। और तमिलनाडु में एक एरोड सिटी है, वो तो इसका हॉटस्पॉट पॉइंट माना जाता है कि सबसे ज़्यादा खेती वहाँ पे ही होती है इसकी। अब इसके गुण, ये गुण में रुक्ष लघु है, रस तिक्त कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण, प्रयोजांग, यानी कि वो पार्ट जो हम इसका यूज़ करते हैं, डेट इज़ कंद, मात्रा 3 ग्राम। और अगर इसका स्वरस ले रहे हैं तो 10 से 20 मिलीलीटर। और विशिष्ट योग इसका हरिद्रा खंड, और मेनली हरिद्रा खंड एंटी एलर्जिक होता है, तो एलर्जी में इसका यूज़ होता है। अब मेनली 2 टाइप की हल्दी का देखा जाता है, इन्हीं का वर्णन है। जैसे वन हरिद्रा, इसकी फैमिली जिंजीबेरेसी, लैटिन नेम करक्यूमा एरोमेटिका, इंग्लिश नेम वाइल्ड टर्मेरिक। और इसके कंद में कपूर के समान गंध आती है। और आम्रगंधी हल्दी जो होती है उसकी फैमिली जिंजीबेरेसी, लैटिन नेम करक्यूमा अमाडा, इंग्लिश नेम इज़ मैंगो जिंजर। जैसे कि इसका इंग्लिश नेम है मैंगो जिंजर, तो इसमें इसके कंद में से कच्चे आम की तरह गंध आती है। और ये मेनली साउथ इंडिया की तरफ इसका अचार डलता है। अब इसके कर्म, उष्ण वीर्य होने से यह है कफवात शामक, तिक्त होने से पित्त शामक, उष्ण होने से वेदना स्थापन, एंड यह रुचिवर्धक होता है, जैसे कि हम स्पाइसेस में यूज़ करते हैं इसका। यह मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, कृमि घन व प्रमेह के लिए श्रेष्ठ है। कुष्ठ घन है, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए श्रेष्ठ है। और इसका लेप जो है वो शोथर, वेदना स्थापन, वर्णीय, कुष्ठ घन, वर्ण शोधन, वर्ण रोपण है। अब इसका प्रयोग वेदना युक्त विकारों में यूज़ होता है, कहीं पे भी चोट लग जाती है तो हम इसका लेप करते हैं। वर्ण को सुधारने के लिए हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, फेस पैक में यूज़ होता है।
शोधन एवं रोपण के लिए इसका चूर्ण या मलहम लगाते हैं। नेत्र अभिसंध में इसका आशवोतन देते हैं, अर्थात 1 भाग हल्दी और 10 भाग जल में पकाकर छान लेते हैं। यकृत प्लीहा की वृद्धि होने से, जैसे कि हेपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली में, उसी जगह पर यानी यकृत प्लीहा प्रदेश में इसका लेप करते हैं। हल्दी के टुकड़ों या चूर्ण को अंगारों पर रखने से जो धूम निकलता है वह मूर्छा, श्वास एवं हिक्का रोगों में प्रयुक्त होता है। प्रमेह रोग में इसका स्वरस या चूर्ण देते हैं। जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग होता है। अब इस पे आर्टिकल्स है जैसे कुछ कि एलर्जी में फ़ायदेमंद है हरिद्रा खंड, तो इसमें हरिद्रा खंड का यूज़ है कि एंटी एलर्जिक होता है, एक्जिमा, मुहासे, जुखाम, इन सब में यूज़फुल होता है। एंटी ऑक्सीडेंट होता है, शोधनाशक है, एंटी एलर्जिक, एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है ये। और ये भी देखा जाता है कि हरिद्रा प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ऐसा भी कहा गया है क्योंकि एक अल्जाइमर डिसीज़ है, वो जिस हार्मोन की वजह से हो रही है, इसके अंदर करक्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि उस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ प्रयोग हैं कि हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को माउथ स्मेल की प्रॉब्लम है कि स्मेल आती है मुंह में से, तो हम क्या है, मुख दुर्गंध के लिए लगभग 5 ग्राम हल्दी के चूर्ण में थोड़ा सा नमक मिलाकर इस मिश्रण को थोड़े से जल में घोलकर उस घोल को मुंह में भरकर चंद मिनटों तक हिलाते रहे, उसके बाद कुल्ला कर दें। इससे मुख की दुर्गंध जो है वो दूर हो जाती है। और अगर थोड़ी सी हल्दी और नमक को सरसों के तेल में मिलाकर मिश्रण को अगर हम दांतों पे लगाएं तो उससे दांत जो है वो भी चमकदार हो जाते हैं व दांतों के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि बताया गया है पहले भी कि ये कृमि घन है। सूखी खांसी में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसकी एक गांठ को भूनकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सुबह शाम लेने से सूखी खांसी जो है वो दूर हो जाती है। पेप्टिक अल्सर्स यानी कि जो पेट में छाले होते हैं, उसमें 3 ग्राम हल्दी में 1 चुटकी नमक मिलाकर इस मिश्रण को जल में घोलकर पीने से वो छाले ठीक हो जाते हैं, यानी अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। अब इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कई नाम से, जैसे ये है हरिद्रा, और फिर इसके हेल्थ बेनिफिट्स: प्रिवेंट्स अल्जाइमर डिसीज़, अर्थराइटिस, इम्प्रूव्स डाइजेशन, हील्स वुंड, वेट मैनेजमेंट। हल्दी की चाय पी जाती है वेट लूज़ के लिए। इम्यूनिटी बूस्टर है। अब ये कोरोना के पीरियड में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हुआ है। हल्दी का दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है ये, और इसके कई अनगिनत प्रयोग हैं। Thank you. Submitted by Rashmi Chaudhary. Submitted to Dr. Mahesh Dadit sir and Dr. Naresh Bhargav sir. Thank you.